दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर 4 और चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है। और अगर देखा जाए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग का काम है इसको बढ़िया तरीका से अपने नोटबुक में नोट की तरह बनाना है। पहले हम लोग देखेंगे कार्बन एवं उनके यौगिक। देखिए कार्बन एक अधातु है और इसका प्रतीक होता है C। अगर देखा जाए तो सर्वतोमुखी तत्व कार्बन हमारे भूपर पट्टी में खनिजों के रूप में 0.02% और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित होता है। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे भूपर पट्टी में खनिज के रूप में कितने परसेंट है, तो 0.02%। और हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है 0.03%। देखिए सभी सजीवों में पौधों एवं जंतुओं का शरीर कार्बन और उनके यौगिकों से मिलकर के बना हुआ है। अगर देखा जाए तो कार्बन के सहसंयोजी आबंध, कार्बन का परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 6 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला होता है 2 8 18। ठीक है। उसके बाद 32 2 8 18 32 और फिर आगे 50 करके होता है। इसका फॉर्मूला होता है 2n²। ठीक है। अगर सेल देखा जाए सेल तो कोई भी परमाणु में सेल जो होता है लगभग 4 प्रकार का होता है, K L M और होता है N। K सेल में कैपेसिटी होता है 2, उसी प्रकार से L सेल में 8, K L के बाद M सेल में 18 और N सेल में होता है 32। K L M और N परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 6 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, पहला ऑर्बिट में 2 आएगा, बाद बाकी जो बचा है वो सेकेंड वाला ऑर्बिट में आ जाएगा 4। देखिए हर एक तत्व चाहता है कि हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए या फिर वो बैलेंस हो जाए। और बैलेंस तभी होगा जब उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन या फिर 18 या फिर 32 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है। तो 2 और 8 जो होता है वो कंपलसरी होता है। तो अगर हम देखें कार्बन के अकॉर्डिंगली तो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन को दान दे सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन कैरी ले सकता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन दान दे देगा तो इसके पास ओनली 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा जो कि बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से कैरी ले लेता है तो फिर इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 और 4 मिल करके 8 हो जाता है और यहाँ पर भी वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन किन्हीं को कैरी दे देगा, दान दे देगा, तो इनके पास 4 प्लस चार्ज हो जाता है। और अगर किसी से कैरी ले लेगा तो 4 माइनस चार्ज हो जाता है। इसीलिए कार्बन के पास 4 प्लस चार्ज भी होता है और 4 माइनस चार्ज भी होता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त कर लेता है। देखिए इसी चीज को अभी जस्ट समझाएं कि कार्बन जो होता है ना चतुर संयोजी होता है। चतुर का मतलब 4, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होता है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। ठीक है। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके आयनिक आबंध बनाता है। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है और कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसीलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या कर लेती है, साझेदारी करके आबंध बनाती है। और यही रीजन है कि कार्बन का सबसे बड़ा चेन बनता है। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्बन जो होता है खुद में इतना बड़ा चेन क्यों होता है, क्योंकि इनका कैपेसिटी होता है 4 इलेक्ट्रॉन को साझा करने का। चलिए नेक्स्ट अगर देख लिया जाए तो एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की
की साझेदारी से बने आबंधों को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। क्लियर है? एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्बन के अतिरिक्त के परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके आबंध बनाते हैं। अगर ऑक्सीजन देखा जाए तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2 और 6। तो 6 को 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे किसी से। तो इसीलिए ऑक्सीजन के पास क्या हो जाएगा, डबल माइनस हो जाता है। और डबल माइनस के का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन जो है ना वो डबल बॉन्ड बनाता है, इसी के साथ डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट अगर देखा जाए कि H2, ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है हमेशा दोहरा में पाया जाता है। देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है? तो यहां पर जैसे कि 1 है, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल, ये इसका इलेक्ट्रॉन का नंबर दर्शाता है। ये हाइड्रोजन परमाणु है। अगर बात किया जाए तो अगर हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, देखिए एक बॉन्ड के लिए एक बॉन्ड जो बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से। क्लियर है? 2 इलेक्ट्रॉन से ही एक बॉन्ड का निर्माण होता है और यही है इलेक्ट्रॉन्स जो एक दूसरे को साझेदारी करके एक दूसरे को, जितने भी इलेक्ट्रॉन से जितने भी तत्व है, ये इन इलेक्ट्रॉन के माध्यम से बॉन्डिंग करके एक दूसरे को कांटेक्ट करता है, एक दूसरे को जोड़ करके रखता है। क्लियर है? साझेदारी इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ता है। देखिए हाइड्रोजन जो होता है ना, वो हाइड्रोजन परमाणु के बीच आबंध होता है जो एक दूसरे को जोड़ करके रखता है। ऑक्सीजन भी इसी प्रकार से एक दूसरे को जोड़ करके रखता है और बीच का ये जितना भी है ना साझेदारी इलेक्ट्रॉन से। क्लियर है? ये साझेदारी इलेक्ट्रॉन्स का एक फायदा होता है कि किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होता है या फिर किसी के पास उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बैलेंस के बावजूद भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बच जाता है, तो किसी और तत्वों को बचा हुआ इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर सकता है और अपने आप को बैलेंस कर सकता है। अगर बात किया जाए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, लेकिन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन को 8 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए लोग क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन्स को साझेदारी कर लेता है। क्लियर है? 2 इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करने से क्या होता है कि इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और मतलब दोनों के पास जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है, सो जैसे कि 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, ये इस ऑक्सीजन के लिए हो गया। ठीक है? और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो साझेदारी कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो दोनों इलेक्ट्रॉन बैलेंस में रहेगा साझेदारी के कारण ही। और दूसरा बात है कि कभी भी ऑक्सीजन किसी के कांटेक्ट में आएगा तो हमेशा उन लोग डबल बॉन्ड के साथ ही परमाणु आबंध बनाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी ले सकता है। ठीक है? 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी लेगा अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फिल करने के लिए। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन जो है ना, यहाँ पे 3 आबंध है। ठीक है? यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाएगा। अब 3 बॉन्ड क्यों बनाएगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 और फिर हो जाएगा आपका 5। इस 5 को 8 बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का हम लोग कैरी ले सकते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन को कैरी लेना यानी कि 3 माइनस हो जाना। और यही रीजन होता है कि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, 3 माइनस होता है, यानी कि ये किसी के साथ 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने आप को बैलेंस कर सकता है। क्लियर है? इसीलिए इसको त्रिआबंध के बीच परमाणु का शेयरिंग होता है। त्रिआबंध 3 बॉन्डिंग यानी कि त्रिआबंध होगा यहाँ पे। ठीक है? और द्विआबंध होता है कि कोई भी 2 तत्व के बीच 2 आबंध का कांटेक्ट करवाना। ठीक है ना? मतलब कि 2 बॉन्डिंग के साथ जुड़ना द्विआबंध कहलाता है और एक बॉन्डिंग के साथ जुड़ना है ना, ओनली हाइड्रोजन बंध कहेंगे इसको। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स यौगिक का निर्माण।
देखिए हम लोग अभी तत्व के बारे में पढ़ रहे थे, कोई भी दो तत्व आपस में जुड़ रहा था। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ जुड़ा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस प्रकार से एक साथ जुड़ेगा। देखिए हम लोग जैसे कि जानते हैं कि ऑक्सीजन का हमेशा डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन के पास हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। तो इनको क्या करेंगे, हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन एक है, और ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड होता है। बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को बीच में रखेंगे, हाइड्रोजन को किनारे किनारे रखेंगे। क्लियर है। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन के पास देखिए सिंगल बॉन्ड होता है, तो इनको क्या चाहिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फिल करने के लिए और एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत चाहिए, और एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत के लिए ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ साझा करेगा, ये भी ऑक्सीजन के साथ साझा करेगा। और दूसरा बात है ऑक्सीजन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये भी क्या कर लेता है कि इन दोनों हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है ये भी खुद के साथ साझा कर लेता है। तो यहाँ पे इसका 6 हो गया, एक 7 एक 8, तो ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इनके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इनके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, नियम ये कहता है कि आफ्टर मोस्ट ऑर्बिट में या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या फिर 18 होना चाहिए, या फिर 32 होना चाहिए, तभी वो बैलेंस कंडीशन में रहेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला है कि सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है, क्योंकि इनके बीच अंतराणुक बल बहुत कम होता है। अंतराणुक बल का मतलब हो गया कि कोई भी दो एलिमेंट के बीच का जो बॉन्डिंग होता है उनको बोलेंगे अंतराणुक बल। ठीक है ना, अंतराणुक बल इसी को बोलेंगे जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है। दूसरा है कि सहसंयोजी यौगिक विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच और कोई आवेशित कण नहीं होता है। कुचालक का मतलब हो गया कि जिससे होकर के विद्युत पास नहीं करता है। तो ये दो कैरेक्टर हो गया सहसंयोजी यौगिकों का। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति। तो पहला हो गया आपका श्रृंखलन और दूसरा हो गया चतुर संयोजकता। चतुर संयोजकता का मतलब होता है जिसका संयोजकता 4 हो। पहले हम लोग बात कर लेते हैं श्रृंखलन के बारे में। तो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच, दो कार्बन जो होता है उनके परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय संरचना वाले भौगोलिक का भौगिकों का निर्माण करता है। क्लियर है, मतलब लंबा सा चेन का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि और त्रि आबंध द्वारा जुड़े हो सकते हैं। देखिए कार्बन कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के पास डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 4 बॉन्ड नहीं होता है, क्योंकि बैलेंस करने के लिए एक बॉन्ड होना जरूरी है एक्स्ट्रा। अगर इस प्रकार से सिंगल सिंगल बॉन्ड रहा तो इनको बैलेंस करने के लिए चारों ओर से हाइड्रोजन को कनेक्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि चतुर संयोजी। अब चतुर संयोजकता क्या होता है, इस चीज को हम लोग स्टडी कर लेते हैं। चतुर संयोजकता में चतुर का मतलब होता है 4, अगर देखा जाए तो। देखिए इसको स्टडी करते हैं कि कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु एक संयोजी परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन या फिर सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। तो जितने भी है ना, ऑक्सीजन ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप, सल्फर ग्रुप, क्लोरीन, क्लोरीन को क्रोमो बोलेंगे, ब्रोमीन भी इसमें कनेक्ट होता है जिसको ब्रोमो ग्रुप कहा जाता है। तो इन सब के साथ कनेक्ट करके एक लंबी सी चेन का निर्माण करता है, श्रृंखला का निर्माण करता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। देखिए संतृप्त किसको कहा जाता है, जो क्लियरली घुल जाए या फिर जो सिंपल हो, और असंतृप्त कहलाता है जो ना घुले यानी कि जो सिंपल ना हो। ठीक है,
तो हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए यहाँ पे डिफरेंस भी है, तो इनको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है और यही है बेस आपका कार्बन और उनके चेन स्ट्रक्चर बनाने के, ये बेस पॉइंट है। क्लियर है? कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध, कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो ये आपका एल्केन कहलाता है, मतलब ANE। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बनाने का सिंपल सा तरीका CnH2n+2। देखिए अगर कार्बन 2 रहा तो H कितना हो जाएगा? 2 रहा अगर कार्बन तो N की जगह पर 2 लिखना है, तो यहां पर भी 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 और +2 यानी कि 6, यहां पर हो जाएगा आपका 6। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि कैसे करके स्ट्रक्चर को बना सकते हैं फॉर्मूला के जरिए। देखिए फॉर्मूला है, अब ये इनका ये फॉर्मूला बन गया तो हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कार्बन 2 है तो कार्बन को 2 कार्बन लिखेंगे, हाइड्रोजन 6 है तो सब तरफ हाइड्रोजन लगा देंगे इधर इधर। ठीक है, तो ये आपका बन गया सबका स्ट्रक्चर। ठीक है, सब में हाइड्रोजन पुट कर देंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन पुट हो जाए, तो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। अब ये किसका स्ट्रक्चर है? 2 कार्बन है तो इथ होता है और सब में N लगा दिया जाए क्योंकि सिंगल बॉन्ड N कहलाता है, तो हो गया फॉर्मूला ETHANE, इथेन का बन जाएगा ETHANE। तो ये इथेन हो गया, इसका IUPAC नेम। IUPAC नेम को क्लियरली हम लोग बताएंगे, पहले इनका जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर बनाने का सबको हम लोग स्टडी करने वाले फिलहाल के लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है कि कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध और कार्बन कार्बन के बीच त्रिआबंध। देखिए अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो उसको एल्कीन कहेंगे, ENE, और उसका फॉर्मूला है CnH2n। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE यानी कि एल्काइन, और इनका फॉर्मूला ये रहा CnH2n-2। इसमें +2 है, इसमें 2n है, इसमें 2n-2 है, तो याद करने का सिंपल सा तरीका है। ठीक है, C और H तो सब में रहेगा, इधर n है 2n+2 हो जाएगा, इधर n है 2n हो जाएगा, इधर n है 2n-2 हो जाएगा। -2 इसीलिए है क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच 3 बॉन्ड यहीं पर आ गया, तो इधर एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड, मतलब सिर्फ दो कार्बन अगर रहेगा तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। क्लियर है? और दूसरा बात है, अगर हम 3 कार्बन यूज करेंगे तो एक में तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा लेकिन दूसरा में एक ही बॉन्ड रहेगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए इधर इस कार्बन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक बॉन्ड लगाएंगे, तो एक कार्बन के पास 4 ही बॉन्ड होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर है? इसके पास भी 4 बॉन्ड है लेकिन इसके पास 4 बॉन्ड नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, इसमें 4 बॉन्ड लगा सकते हैं। ऐसे करके सब में हाइड्रोजन पुट कर सकते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और नीचे भी हाइड्रोजन। तो ये आपका कंप्लीट है अगर 3 कार्बन रहा तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा आपका ANE, अगर डबल बॉन्ड है तो ENE, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। और उसके बाद हम लोग इसका फॉर्मूला देखें। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर हमेशा पूछा जाता है, ये आपका डॉट स्ट्रक्चर का है।